नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं दी लोकसभा। आज हम गोरखपुर की विधानसभा चिल्लू पार पहुंचे हैं। आपको बता दें, इस विधानसभा की खासियत ये है कि यहाँ पर राजनीतिक दल महत्व नहीं रखते। यहाँ पर अगर कोई नाम महत्वपूर्ण है तो वो हैं पंडित हरिशंकर तिवारी जी, क्योंकि ये नाम एक ऐसा नाम है जो जिस भी दल के साथ जुड़ जाता है उसे कहा जाता है कि विजय उसकी होना तय हो जाती है। आपको बता दें, वो 85 से लेकर 2007 तक लगातार यहाँ से चुने जाते रहे। अब उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत जो है वो अपने दोनों ही जो बेटे हैं उनके विनय शंकर तिवारी जी और भीष्म शंकर तिवारी जी, जिन्हें कुशल तिवारी जी के नाम से भी जाना जाता है, उनको सौंप दी है। और आपको बता दें, आज हमारे साथ कुशल तिवारी जी हैं जो कि 2 बार संत कबीर नगर से सांसद रह चुके हैं बसपा से। हाल ही में सपा में शामिल हुए हैं और इस बार 2022 के चुनाव में ऐसा कहा जा रहा है। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं चिल्ली पार विधानसभा की, कि यहाँ से पंडित हरिशंकर तिवारी जी जब तक उन्होंने राजनीति की, तब से यहीं से आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो यहीं से बैठ करके पूरे राजनीति के समीकरण बनाते और बिगाड़ते थे। आपको बता दूं कि आज की तारीख 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं, 3 तारीख को मतदान होने हैं 6वें चरण के, उसी सिलसिले में आज हम इस विधानसभा में आए हैं और हम आज जानेंगे कि इस बार क्या लगता है, किन आंकड़ों पर जो है समाजवादी पार्टी पहुंच रही है। एक सवाल और है मेरा जो मैं बातचीत के बीच में ही पूछूंगा। आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। इस बार आपको क्या लगता है, आपके जो छोटे भाई हैं विनय शंकर तिवारी जी, वो क्या मार्जिन होगा उनका या फाइट होगी आपके जो विरोधी पार्टी हैं उनसे? यहाँ मार्जिन की लड़ाई है, मतलब एक फॉर्मेलिटी है। अब इलेक्शन में जो पर्चा दाखिल करे तो वही मतलब वो होता है। तो आपको क्या लगता है इस बार मतलब जिस पार्टी से आप टिकट जो लड़ रहे हैं चुनाव, आपके भाई या आप जिस पार्टी में इस वक्त मौजूद हैं, उसकी क्या स्थिति आपके चिल्ली पार विधानसभा में या गोरखपुर में? नहीं, देखो पूर्वांचल में हमारे तो बताते हैं, पश्चिम की तो बात हम तो सुन रहे हैं कि अभी तक जो मतलब अच्छे आपके पत्रकार तमाम भाई हैं, और उनका कि अभी जो जितने चुनाव हो चुके हैं 5 चरण के, इसमें सपा का बहुमत हो चुका है। 200 से ऊपर सीटें हम लोग निकल गई हैं। अब ये जो चुनाव धीरे धीरे रफ्तार, यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ पर अब ये देखिए, कल हमारे ये प्रत्याशी थे देवरिया में, अरे कुशीनगर में, फाजिल नगर के, उनकी गाड़ियाँ तोड़ दिए लोग आक्रोश में आकर के, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। अब ये अपनी हताशे में आ गए हैं। हताशा को परसों 3 दिन पहले अखिलेश जी का गोरखपुर में रोड शो था। 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उनको लगभग 3 घंटे लगे। उसी का देख करके जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, जिनका प्रोग्राम लगा था, वो नहीं आए और पब्लिक बुलाई गई कई विधानसभाओं से, गाड़ियों से और सड़कों। नहीं, वो भी रोड शो करने वाले थे। देख करके अगले दिन, मेरे ख्याल से परसों हुआ, और उसके 1 दिन पहले अखिलेश जी का हुआ था। तो उसी को देख करके तो वो तो डर गए लोग कि अब तो जन सैलाब जहाँ उड़ रहा है, जनता का विश्वास देखिए, सारे टी से लेकर बीएड बीपीएड जितने वो हैं, सारे लोग मतलब सड़क पे उतर आए हैं। जितने सरकारी कर्मचारी प्रताड़ित हो रहे हैं, तो सबका एक आक्रोश है। नौजवानों में बेरोजगारी का वो है, किसानों में उनकी जो फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। तो बताइए, सरकार किस विश्वास से लोग काम करते हैं? जनता को, उनका जनता के हित के लिए अगर काम नहीं होते हैं, और जनता उनको कैसे वो करना जानते तो जानती है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि हमेशा ये सवाल उठता है कि आपके परिवार से जो आपके पिताजी हैं, आप हैं, आपके छोटे भाई हैं, वो लगभग इस वक्त यूपी के जो सब बड़े दल हैं उन सब में जा चुके हैं, लेकिन ऐसा भाजपा में क्या है जो आप लोग कभी उसको अपने साथ नहीं जोड़ा भाजपा को? देखिए, हम 99 में भाजपा से इलेक्शन लड़ चुका हूँ बलरामपुर पार्लियामेंट में। मैं आपके जो मुख्यमंत्री वर्तमान में, हम लोग और ये एक साथ चुनाव लड़े। इनसे ज़्यादा वोट पा करके मैं हार गया था चुनाव, और ये जीत गए थे चुनाव। ये गोरखपुर से लड़े थे, मैं बलरामपुर से लड़ा था। इसका वो नहीं, हमारा इनका कोई ज़मीन की लड़ाई नहीं है, वैचारिक एक वो है। और वैचारिक मतलब एक होता है कि आदमी का एक, जो हम सियासत का मतलब ये होता है कि
जन सेवा, अपनी सेवा नहीं। हम अच्छा कपड़ा पहन करके, बड़े टोपी लगा करके नेता बन जाए, लेकिन हमारा किरदार होना चाहिए, हमारी भूमिका क्या होती है राजनीतिक क्षेत्र में, एक कार्यकर्ता के रूप में, राजनीतिक कार्यकर्ता ये मायने रखती है, यही पहचान कायम करती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो भाजपा है वो अपनी ज़्यादा वो कर रही है, मतलब भाजपा या उसके नेता जो हैं वो नहीं, देखिए आप पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पे लगी हुई हैं। एक नौजवान को घेरने के लिए इस देश की पूरी ताकत लग गई है। अकेले अखिलेश यादव, आज क्या बात है, अखिलेश जी में कोई बात होती है तभी तो इस तरह से बात कर रहे हैं, किसी की बात ही नहीं करते। उनको इस सपने में आ रहे हैं कि भाई अखिलेश जी ने ये कहा, वो लोग कहते हैं अखिलेश ये कभी जिन्नावादी कह देते हैं, कभी कहते हैं माफियाओं को टिकट दें। उनको संविधान की जानकारी होनी चाहिए, जैसे जो प्रवक्ता हैं या जो लोग भी बोलते हों, जिम्मेदार लोग हैं, और उनको अपनी जिम्मेदारी की जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर के बोलना चाहिए। संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति क्या चुनाव लड़ सकता है जिसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा लंबित हो? ये तो है, किसी के ऊपर मुकदमा लो, जैसे तमाम लोगों के ऊपर पेशबंदी करके मुकदमे दर्ज होते हैं, तो अपराधी नहीं होते। इसका फैसला न्यायपालिका करती है, न्यायपालिका इसलिए बनी है। और उसके बाद अगर किसी के ऊपर, और ये निर्णय नेता नहीं करता है, ये तो जज करते हैं कि कौन अपराधी है कौन नहीं है। वे पहली बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री अपने कलम से अपने ऊपर दर्ज 36 मुकदमे वापस ले लिया हो। अगर ये कहा जाए कि ये सरकारी माफियाओं की सरकार है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकारी माफियाओं की, लेकिन वो तो कहते हैं हमने जितने भी माफिया थे सबके बुलडोजर। नहीं, आप बताइए, अगर बुलडोजर चला दिए तो यहाँ प्रत्यक्ष उदाहरण है, तमाम सारे लोग हैं। कोई क्रिकेट मैच खेल रहा है, कोई मतलब अपने ही गृह जनपद में जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं, वहाँ से बैठ करके पूरी राजनीति कर रहा है। और बाकी जो लोग ऐसे मुकदमे किसी के ऊपर हो सकते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, जिसे मान लीजिए पेशबंदी भी हो सकती है। अगर मुकदमा है तो निपटारा तो अदालत करेगी, कोई नहीं। राजनीति में मतलब ये हो सकता है, और उस बरगर बदले की भावना से किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराना और उसके ऊपर कार्रवाई करना, ये हमारे ख्याल से संविधान में तो ये नहीं वो है, और ये मर्यादित नहीं है। मर्यादित ये है कि भाई अगर कोई गलत काम करे, आप बताइए यहाँ पर जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिसको हमारे यहाँ गोरखपुर शहर में कानपुर का व्यापारी आया और पुलिस के लोग उसको मार देते हैं पैसा लेने के लिए, इसको क्या कहा जाएगा? हाँ, गुप्ता जी की हत्या, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, नौजवान हैं तमाम जिनकी हत्याएं इस तरह से हुई हैं, और जिनको ये क्या बोलते हैं, मुद्दा जो होता है, आपने 5 साल में क्या किया ये बताइए। कि कोई सेक्टर हो, बजट का प्राविधान होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। 5 साल के में जितने बजट का प्राविधान, उससे विकास कहाँ हुआ दिखना भी तो चाहिए ना। जैसे की इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। आप इस पर चर्चा नहीं, आप धर्म क्या, हम लोग क्या धर्म नहीं मानते हैं? भगवान को नहीं मानते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे भगवान हैं। बहुत ज्यादा प्रचलित गाना चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जो कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नहीं, राम लला किसी की मतलब वो नहीं है। जो हमारे आराध्य हैं, हम भगवान राम की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, काली माता की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, परशुराम भगवान की पूजा करते हैं, तो हमारे आराध्य हैं। ये हमारी धार्मिक आस्था है ना, हमारी। देखिए, ये तो हमारी धार्मिक आस्था का सवाल है, और भगवान को प्रणाम करने के बाद ही हम लोग कोई अपना दिनचर्या शुरू करते हैं। लेकिन राम जी को इतना ज़्यादा राजनीतिकरण कर दिया गया है राम जी के नाम पर। अब ये तो किसी का मतलब के अपने विचार हो सकते हैं, ये इससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। भगवान तो सबके हैं, और वो सब लोग, हम लोग तो बात में करते हैं भाई वो ऊपर वाला है, सब देखेगा। ऊपर वाला ही तो भगवान है। अच्छा, आपका जिस तरीके से कहा जाता है पूर्वांचल में आपके परिवार का बहुत एक तरीके से आपका प्रभाव रहता है पूर्वांचल की राजनीति में, इस बार आपको क्या लगता है कि पूर्वांचल में किस तरीके की सीटें आ सकती हैं? क्योंकि पिछली बार पूर्वांचल में देखिए कोई लड़ाई नहीं है, मतलब कुछ सीटें हैं जहाँ पर लड़ाई है, जो मतलब वो है। और यहाँ पर एक तरह से समाजवादी पार्टी का क्लीन स्वीप कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बार मतलब भाजपा को आप लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं? नहीं, सपा क्लीन स्वीप कर रही है भाजपा के उसमें। हाँ, उनके पास मुद्दा नहीं है, हमारे पास मुद्दे हैं।
हम जनता के बीच में जाएंगे, हमारे पास योजनाएं हैं, हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, नौजवानों से लेकर के रोजी रोजगार तक के, किसानों से लेकर के मजदूरों तक के सारे के लिए हमारी सोच है, हमारा विज़न है, हमारे नेता अखिलेश जी का विज़न है और जिस पर काम हो रहा है। हम 5 साल में काम करेंगे, दिखाएंगे, विश्वास है लोगों को। आपको आप जिस तरह के राजनीतिक दलों में रहते हैं, मीटिंग्स में रहते हैं, क्या लगता है इस बार किस आंकड़े पर पहुंच रही है इस बार सपा? देखिए, हम कहेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं, हम तो सब एक पार्टी में ये तो अनुमान लगाया होगा कुछ ना कुछ। अब इस बार अब समझ लीजिए 350 सीटों से ज़्यादा रहेंगे। 350। तो जो 2017 में हुआ वही पलट दिया जाएगा। पलट गया ना, उससे ज़्यादा हो जाएगा। जैसे बाढ़ आती है ना, तो इस बार लोग कहते हैं ना वो सन की बाढ़ ज़्यादा थी, तो इस सन की जो जनता की बाढ़ है सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि बेरोजगारों का वो है, लाइन लगी हुई है, रोजगार नहीं, किसान अपना हक नहीं पा रहे हैं, मजदूर अपना हक नहीं पा रहा है, यहाँ दवाई और पढ़ाई की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। पूरा मतलब जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का तंत्र होना चाहिए, जो जिस पर गवर्नमेंट की पकड़ होती है, जनता के लिए गवर्नमेंट काम करती है, जनता त्राह कर रही है। जो जनता को, जो सरकारी तंत्र में शामिल जो लोग हैं, जो सरकार हमारी जनता की गाड़ी कमाई के पैसे की तनख्वाह खाते हैं, उन पर जो कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का, काम करने का जो भी गवर्नमेंट का तरीका होता है, जो इनके वादे हैं वो उस पर वर्क कर होना चाहिए ना। तो जनता तो ये जो सरकार होती जनता के भरोसे की होती है और भरोसे के साथ छल हुआ है, इसलिए जनता अब नहीं छलावा नहीं चाहती है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी बयान देते हैं 80 बनाम 20 वाला, इस पर आपका क्या? देखिए, ये उनका पर्सनल ये चीज़ें, इस पर हम लोग अगर कहें तो कोई क्या बोलता है, ये तो अपनी मर्जी से बोलता है। नहीं, मंच से बोला, ये उनका अपनी सोच है। देखिए, अब ये यहाँ पर जितने सारे लोग हैं, यहाँ पर बात हमारे यहाँ पूर्वांचल पे बात होनी चाहिए बिजली की। जैसे हमारे यहाँ देखिए नदियों की बाढ़ आती है, जहाँ पर नदियों केवल हमारे यहाँ बाढ़ रुक जाएगी उत्तर प्रदेश बिहार की, और उससे बिजली पैदा होगी, हमें उसका कोई रॉ मटेरियल नहीं खरीदना पड़ेगा, पानी से बिजली पैदा होगी। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मैंने आप समझिए हरियाणा तक ये बिजली जाएगी, 1 लाख मेगावाट बिजली का, जिसका मतलब पैदा हो सकती है। और ये मेरा वो नहीं है, वर्ल्ड बैंक का मतलब वो है, असेसमेंट है, IMF का है, पैसा देती है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एक एजेंसी है जो अलग अलग सेक्टर में जहाँ पर जिस चीज़ की के डेवलपमेंट की आवश्यकता है, उस सेक्टर में को ये उनका सर्वे है। और यहाँ पर तमाम सारे इतने पोटेंशियल हैं, अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बिजली रहे तो हम मतलब लोगों को फ्री बिजली भी दे सकते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है, रोजी रोजगार के साधन बन सकते हैं। इस सेक्टर में गवर्नमेंट में नहीं, हमारी GDP बढ़ जाएगी। लेकिन सरकार क्या सरकार ने काम नहीं किया, तभी तो आक्रोश है लोगों में। इस पर काम होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ये तो मतलब सरकार का ही जिम्मेदारी बनती है ना। सरकार में बैठे लोगों पर लोग भरोसा इसलिए करते हैं, सरकार किस लिए बनाते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, उनके जो चीज़ें हैं, उनकी जो बीमारी है, तो डॉक्टर होते हैं बस सरकार में बैठे लोग, उनका इलाज होना चाहिए। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे पानी का। हमारे यहाँ पानी खराब हो गए, आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है। और वाटर, अब हम लोग गांव में जाते हैं तो लोग बोतल का पानी पीते हैं, नहीं तो हम लोग तो नदी का पानी ऐसे चुल्लू में उठाकर पी लेते थे, खाना पच जाता था। इस पर बात होनी चाहिए। इन मुद्दों पे कोई बात, सारी मुद्दे हैं जिस पर मतलब चर्चा, बात नहीं होनी चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। बात तो बहुत हो चुकी। देश, ये बताइए, पहला देश है जो इतनी वर्षों की आज़ादी के बाद जहाँ पर कि इतने सारे नौजवान कुंठा का शिकार हो रहे हैं, खाली गवर्नमेंट की गलत नीतियों से, गलत नीतियों से। और जो प्रयागराज में कभी लाठीचार्ज भी हुआ है, कहाँ नहीं हो रहा है बताइए, दबाया जा रहा है, तो न्यूज़ है। अब बताइए, इतना बड़ा हमारा रोड शो हुआ, उसको मीडिया आप लोग नहीं दिखाते हैं, और बाहर से जो लोग भीड़ ले आकर के शहर में जमा दे रहे हैं, जाम कर दे रहे हैं गाड़ियाँ खड़ा करके, वो उसका मतलब पूरा पेज रंगा रहता है। अच्छी बात है कि सबको मौका मिलना चाहिए ना भाई। आप लोग तो तीसरे स्तंभ हैं इस। जी। अच्छा, आपसे मैं एक और सवाल पूछूंगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था। जिस दिन विनय शंकर जी का नामांकन होने जा रहा था, उस दिन भी प्रशासन से
एसपी सिटी जो थे उनसे आपकी कुछ बात हुई, आपने कहा, ऐसा अखबारों में आया कि माइंड योर लैंग्वेज एसपी सिटी, क्या कारण था? मतलब अगर कोई शालीनता की हद पार करता है तो संस्कार के बारे में बताना तो अच्छी बात है ना। बहुत बात है, उसकी जो जिम्मेदारी है। और नहीं, कुछ नहीं हुआ था। वो आदमी जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं पहचान पाता है, अगर उसकी जिम्मेदारी का एहसास करा देना तो अच्छी बात है। हद में रहना चाहिए, हर आदमी की सीमा है, उनकी मतलब गाइडलाइन बनी है। जो अफसर हैं या जो भी कर्मचारी हैं, जो मुलाजिम हैं, जिसको हम सरकारी मुलाजिम कहते हैं, उनकी एक हद है और हद में चीज़ें अच्छी होती हैं। हद से बाहर जाना अच्छा नहीं होता है। तो आपको लगा उस दिन वो नहीं, अब जो बता तो आपसे, जो हद से बाहर जाता है तो अच्छा नहीं लगता, किसी को नहीं अच्छा लगेगा। इस बार आप अपने भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे, विनय जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही, हम लोगों का तो ये परिवार है, ये चिल्लू पार हमारा परिवार है और यहाँ के सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब जाइए किसी घर में, सारे मतलब जितने हैं सारे लोग मतलब लगे हुए हैं, तो एक परिवार का एक वो है। तो परिवार एक यज्ञ होता है, या प्रजातंत्र का यज्ञ है, उसमें परिवार के सारे लोगों की भूमिका होती है। चिल्लू पार हमारा परिवार है, घर है। कुशल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने को, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। हाँ, आप आइएगा तो आपको हम मिठाई खिलाएंगे।